ओम शांति। शिव बाबा कल्याणकारी हमारे प्यारे परम पिता जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हैं, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदगति दाता है, कल्याणकारी है। हम बच्चों को सदा काल के लिए सुखी बनाने के लिए और हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को सहज मार्ग बताया कि बच्चे मन मना भाव मध्याजी भाव, अर्थात अपने को आत्मा समझ करके अपने प्यारे पिता को याद करो, तो जिससे तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे। देखा गया है कि जैसे सोने में अलाय होती है, मिलावट होती है, उसका तरीका यही है, अग्नि में उसको डालते हैं और अलाय जल जाती है, अलग हो जाती है। शिव बाबा को याद करने से एक ये आध्यात्मिक रूहानी एक कला है, जिसको कहेंगे कि रूहानी दवाई है, रूहानी कला है, जिससे हमारे पाप भस्म हो जाते हैं और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। एक तो शिव बाबा को याद करने से, बाबा के संग हमारी बुद्धि का कनेक्शन होने से बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है और ऑटोमेटिकली हमारे जो अनादि और आदि संस्कार हैं वो आत्मा के प्रकट हो जाते हैं। हमें एक एक दैवी गुण की या एक एक कला की विशेष धारणा नहीं करनी पड़ती। जैसे एक कपड़ा मैला है, उसको धोने से उसके अंदर जो उसकी वास्तविक चमक है प्रकट हो जाती है। ऐसे ही शिव बाबा कल्याणकारी पिता को याद करने से हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होने के बाद आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, वो गुण प्रत्यक्ष हो जाते हैं और आत्मा को वो गुण बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि आत्मा सत्य है और आत्मा जैसे ही पवित्रता को धारण करती है तो पवित्रता में ही सारे गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व कलाएं, सर्व सुख समाये हुए हैं। तो शिव बाबा अति मीठे प्यारे बाबा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे अपने प्यारे पिता को याद करो। ये सहज औषधि भी है, सहज कला भी है और सहज से सहज पढ़ाई भी है। इस पढ़ाई को पढ़ने से संसार का सबसे सर्वोच्च श्रेष्ठ पद हम प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा महान से महान, पवित्र से पवित्र, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है। तो आत्मा के जो गुण हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो प्रकट हो जाते हैं। ये प्रकट होते ही आत्मा के अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर आ जाती है, रूहानियत की शक्ति आ जाती है कि संसार के सारे सुख
प्रकट हो जाते हैं, प्रकृति दासी बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो बच्चे बहुत बहुत बुद्धिमान हैं जो प्यारे प्यारे बाबा को बहुत मीठे रूप से याद करते हैं। ये सहज उपाय है, कोई मेहनत ही नहीं है। और वैसे भी हमारा अपना पिता बहुत प्यारा प्यारा पिता है, जो गुणों के सागर हैं, कल्याणकारी हैं, जिस पिता को याद करने से ही अपने आप ही हजारों परेशानियां करोड़ों मील दूर भाग जाती हैं। आत्मा का तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से काम करता है, जो हम कहते आए कि नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप बन जाती है। आनंद के, शांति के, सुख के झूले में झूलती है, झूला ही मिल जाता है। इसी का त्योहार मनाया जाता है कि बरसाने में झूले झूलते हैं। तो वास्तव में ये प्यार का रंग है, शांति का रंग है, आनंद का रंग है, सुख का रंग है और बाबा के दुआओं का रंग है, जो हम सोच भी नहीं सकते। बाबा की इतनी अपरंपार दुआएं मिलती हैं जो सारा कल्प आत्मा में खुशहाली रहती है। जैसे जिस धरती को इतना पानी मिल जाए कि वो कभी सूखती ही नहीं है, सदा हरी भरी रहती है, इसी प्रकार शिव बाबा आत्माओं को इतना भरपूर कर देते हैं कि सारे कल्प मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। जिसे पिता श्री ब्रह्मा का जीवन देखिए, पहला जन्म संसार की सबसे ऊंच से ऊंच आत्मा का पार्ट, जिसको दुनिया आज भी भगवान मानती है, शिव बाबा को छोड़ करके श्री कृष्ण को ही प्यारा मानती है। तो भगवान अपने से भी प्यारा हम बच्चों को बना देते हैं। और आज भी जब श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में होती है तो भी उसके अंदर वही कलाएं होती हैं। उनकी लौकिक बहू कहती है कि, और उनकी लौकिक पत्नी कहती है कि हमको ऐसा लगता है कि यही हम भगवान हैं। भगवान ने ऐसा रंग लगा दिया कि उसकी रचना ही भगवान बन गई। कान रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। मीरा ने कहा बनवारी रे, साचो तेरा नाम रे, मुझे दुनिया से क्या काम रे। तो ऐसा आत्मा में रंग कहो, करंट लगो, शक्ति कहो, इतनी विशेषता कहो कि आत्मा की चमक कभी घटती नहीं है। आप सोचिए, एक कोयले की खान में कोयला ही हीरा बन जाए तो हीरे की कितनी वैल्यू होती है। था तो कोयला ही, और साइंटिस्टों ने उसे टेस्ट किया, उसको जलाया, कोयले की राख ही मिली। अब आप देखो, कोयला हीरा बन जाए, ऐसे ही आत्मा कोयले समान हीरा बन जाए, कोयले से हीरा बन जाए, तो ये कितनी सबसे बड़ा भाग्य है। इसलिए भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं। तो बाप ने सिर्फ हमें एक मार्ग दिखाया और जिससे हम सदा काल के लिए भरपूर हो गए। और ये जो मार्ग है, ये जो प्रभु पिता परमात्मा का, हमारे प्यारे पिता का संग है, केवल एक ही बार मिलता है, पुरुषोत्तम संगम युग पर। हम आत्माएं कितने पदम 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 जोड़ते जाएं, कितने सौभाग्यशाली हैं
जो पिता परमात्मा की पालना में हम पल रही हैं। हर सेकंड, हर श्वास विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के रचयिता हमारी देख रेख है। जैसे कहते हैं भाई आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के में हो, ऐसे हम प्यारे पिता परमात्मा की जो दया का सागर है, जो हमारा प्यारा पिता है, हम उसकी निगरानी में है। बाबा कितना प्यार करता है ये आत्मा सोच ही नहीं सकती। आत्मा, हर एक आत्मा की अपनी अपनी शक्ति होती है। जैसे 33,000 वोल्ट की जो वायर है उससे इतना खतरा होता है कि उसको चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बना देते हैं, कोई भी पक्षी या व्यक्ति ना जा पाए। ऐसे शिव बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, ऐसी रूहानी ओरा में हमको ले आते हैं, ऐसी रूहानी सरकमफ्रेंस में ले आते हैं जो हम सदा काल के लिए ही देह और देह की दुनिया को भूल जाते हैं। तो यही कहते हैं बच्चे, यही पाने का समय है। इसलिए तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत हीरे तुल्य है। दुनिया में तो गीत गाते हैं, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोरे। तो यहाँ शिव बाबा प्यार के सागर की गोद में आकर के आत्मा के अंदर से आवाज निकलती है, तुझे पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। 5,000 वर्ष बाप से हम बिछड़े और 2,500 वर्ष से हमने कितनी प्रयास किए, आखिर वो दिन आया आज जिसका हम रास्ता तकते थे। तो गरीब नवाज हमारा प्यारा प्यारा पिता हमको मिलता है। तो बाप को पा करके कितनी पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक कितना खुशी आनंद समाना चाहिए। तो ये हर आत्मा के अपनी अपनी पहचानने की कला के ऊपर है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, आज भी लिखा हुआ है कि अर्जुन मुझे कोटों में कोई विरला पहचानता है। एक सुई पर बिल्कुल ही इतनी जंग लग गई है कि वो मैग्नेट की तरफ, चुंबक की तरफ खिंचती ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो शिव बाबा तो सागर और भंडार और दाता है। अपनी दुआओं से ही हमारा सारा जो जंग है उतारते हैं। यही प्रभु मिलन की बेला है, प्राप्ति की यही बेला है। और फिर ऐसा चांस कभी मिलता ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गरहड़ी पाप की। जैसे सूर्य की एक किरण से सारे विश्व का अंधकार दूर हो जाता है, पिता शिव बाबा की एक दया की, एक प्यार की किरण से आत्मा कई जन्मों तक नौनिहाल हो जाते, खुशहाल हो जाते। तो ऐसा प्यारा बाबा मिला है। इसलिए प्यारे बाबा की गोद में सदा ही समाये रहें और प्राप्तियां करते रहें, क्योंकि प्राप्ति करने का केवल यही सत्य है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।